Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। टैरिफ पर तनातनी के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, का विदेशी ताकतों का घमंड चूर करना जरूरी, स्वदेशी अपनाएं तभी ये संभव। योगी बोले रोजगार और राष्ट्रहित के लिए स्वदेशी चीजों पर निर्भरता जरूरी, अब दुनिया में काकोरी ब्रांड के रूप में जाना जाएगा मलिहाबाद का। लखनऊ में काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पहुंचे सीएम योगी, शहीदों को दी पुष्पांजलि। बच्चियों ने सीएम योगी और डिप्टी सीएम को राखी बांधी, एक बच्ची की जिद पर मिठाई खाते दिखे मुख्यमंत्री। पीडीए पाठशाला को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा इनकी पाठशाला नहीं चलेगी, अखिलेश यादव की सत्ता में आने की बेचैनी बनी रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ी, वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने के आदेश, रामचरितमानस और तुलसीदास पर विवादित टिप्पणी का मामला। मिर्जापुर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा एनकाउंटर में हिस्ट्री चीटर बदमाश के पैर पर गोली लगी, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था आरोपी। गाजियाबाद में ऑन डिमांड बच्चा चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर तय होती थी कीमत। बाराबंकी में बड़ा हादसा, रोडवेज की बस पर पेड़ गिरा, हादसे में 4 महिला शिक्षक समेत 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बलिया में स्कूल बस और तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर, 6 छात्र गंभीर रूप से जख्मी, एक बच्चा वाराणसी रेफर। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर आवास के पास युवक की पिटाई, हुक्का बार से निकलते ही युवक पर हमला। जौनपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर, दुकान में घुसकर महिला से मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। हाथरस में पैसों को लेकर 2 लड़कों के बीच मारपीट, बीच सड़क पर जमकर लात घूसे चले, मूक दर्शक बनी रही भीड़। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से चोरी, ग्राहक बनकर आई महिला ने सोने की बालियों पर हाथ साफ किया और फरार हो गई। अमरोहा में भारी बारिश के बीच जर्जर मकान की दीवार गिरी, बाइक सवार युवक मलबे में दबा, बाल बाल बची जान। जौनपुर में रेस्टोरेंट का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा, हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में किसी के न होने के चलते नुकसान नहीं। लखनऊ में 8वीं तक के सभी स्कूल आज बंद, वाराणसी, अमेठी, सुल्तानपुर में भी स्कूलों की छुट्टी, लगातार बारिश के चलते फैसला। यूपी की महिलाओं को रक्षाबंधन पर योगी सरकार का तोहफा, राज्य परिवहन निगम की बसों में 3 दिन के लिए मुफ्त यात्रा। अलीगढ़ के दुकानदार की अनूठी पहल, राखी के साथ महिलाओं को सिंदूर और सेना के शौर्य का पोस्टर मुफ्त। प्रधानमंत्री को राखी बांधेंगी मथुरा की विधवा महिलाएं, पूरे मंत्रिमंडल के लिए रक्षा सूत्र तैयार, पिछले 12 साल से चली आ रही है परंपरा। अब एक नजर बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा नोटिस, 16 अगस्त तक दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा करने के लिए कहा, तेजस्वी के दिखाए वोटर आईडी कार्ड को फर्जी बताया। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर पलटवार, कहा अगर ये 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी, जिसने जारी किए, वो उल्टा हमसे सवाल कर रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग का दावा, कहा कि अब तक किसी पार्टी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का नया हमला, कहा वोटों की चोरी छुपाने के लिए एसआईआर लाया गया, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा सबूतों के साथ हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र दें, नहीं तो माफी मांगे। राहुल गांधी के दावों को बीजेपी ने गलत बताया, भूपेंद्र यादव बोले राहुल झूठ बोलना बंद करें, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत। राहुल गांधी को जेडीयू सांसद संजय झा का जवाब, महाराष्ट्र चुनाव पर हंगामा किया, बिहार में फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं तो दिक्कत क्यों, बिहार के वोटर लिस्ट विवाद पर नहीं थम रहा है संग्राम, राहुल गांधी के खुलासे के बाद दोनों सदनों में हंगामा। प्रशांत किशोर का एम्बुलेंस खरीद घोटाले का दावा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर 19.5 लाख की एम्बुलेंस को 3 साल बाद 27 लाख से ज्यादा रुपए में खरीदने का आरोप। प्रशांत किशोर का सनसनीखेज आरोप, कहा मंगल पांडे को दिलीप जायसवाल ने घूस दिया, उसी पैसे से दिल्ली में पत्नी के नाम पर घर खरीदा। प्रशांत किशोर के आरोपों को बीजेपी ने झूठा बताया, नीरज कुमार बोले सबूत दे नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। सीतामढ़ी से अमित शाह का लालू यादव पर अटैक, का एसआईआर रोककर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश, क्या अपने वोट बैंक पर भरोसा नहीं। एसआईआर पर अमित शाह ने राहुल गांधी को भी घेरा, कहा कांग्रेस हार की भूमिका बना रही है, लगातार हार से राहुल की बौखलाहट बाहर आ रही है। गृह मंत्री का विपक्ष पर प्रहार, बोले कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है, मोदी सरकार में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। चुनाव से पहले बड़ी सौगात, अमित शाह, नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर, 890 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत, 151 फुट ऊंचा मंदिर 11 महीने में बनकर तैयार होगा। अमित शाह बोले आज का दिन सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए आनंद का विषय, पीएम मोदी ने मिथिला से किया वादा पूरा किया। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी का अटैक, कहा कि कुछ भी कर ले बिहार से कुछ नहीं मिलेगा, उनके आने से गरीबी खत्म नहीं होगी। जानकी मंदिर के शिलान्यास पर आरजेडी ने उठाए सवाल, संजय यादव बोले चुनाव के वक्त ही सरकार को मंदिर की याद क्यों आई। चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर खुशी जाहिर की, कहा हमारा सपना पूरा हुआ, धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। और आइए अब नजर डालते हैं बाकी राज्यों की खबरों पर राज्य 2020 में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल देवसर इलाके में 8वें दिन भी मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, 8 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन तेज, डोडा में पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन, पाकिस्तान और पीओके से ऑपरेट कर रहे संदिग्धों के घरों पर रेड।
दिल्ली में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या, स्कूटी की पार्किंग को लेकर विवाद, 2 आरोपी गिरफ्तार। आपने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं, पुलिस सिर्फ आपके नेताओं को फंसाने में लगी। दिल्ली के पीतमपुरा में सलवार सूट पहनने पर महिला को रेस्टोरेंट में एंट्री से रोका गया, कपल के आरोपों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 3 अगस्त का मामला, रेस्टोरेंट की हरकत पर एक्शन में दिल्ली सरकार, जांच के आदेश। मंत्री कपिल मिश्रा बोले बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद इस पर संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के कुचबिहार में बीजेपी समर्थक के घर पर हमला, 8 महीने की गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी, टीएमसी के स्थानीय नेताओं पर आरोप। कोलकाता एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, इंडियन पासपोर्ट का इस्तेमाल कर जर्मनी भागने की फिराक में था। मध्य प्रदेश के रतलाम के हाट बाजार में 2 गुटों के बीच में मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद लात घूंसे चले, वीडियो वायरल। इंदौर में नवजात बच्चों को तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 महिलाओं समेत 9 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस गिरोह के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी। राजस्थान के जयपुर में 2 भाइयों की पिटाई, दोनों अस्पताल में भर्ती, थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए पिता को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज, उदयपुर में कन्हैयालाल के दोनों बेटे पुलिस सुरक्षा में फिल्म देखने थिएटर पहुंचे। एक साथ पुणे पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम अजित पवार। पुणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना शिंदे गुट के स्थानीय नेता की पिटाई, दुकानदारों से मामूली विवाद में महिला ने छतरी से पीटा। गुजरात के कच्छ में बड़ा हादसा, कार और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की जान गई, कार के परखच्चे उड़े। ओडिशा के अंगुल में नकली पुलिस बनकर ठगी, खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर एक शख्स से सोने की चेन और अंगूठी लूटी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर पर चट्टानें गिरी, सीढ़ियां और छत टूटे, लोगों ने दूर भागकर बचाई जान। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने घंटाघर लाल चौक तक बाइक रैली निकाली। हरियाणा की महिलाओं को नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन पर 2 दिन के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का सफर होगा मुफ्त। रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सरकारी आवास पर सफाई कर्मियों को राखी बांधी। वर्ल्ड न्यूज में क्या है खास, देखते हैं दुनिया 20 में। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी की रूसी प्रेसिडेंट से फोन पर बात, यूक्रेन वॉर और रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। टैरिफ बम के बाद भी अमेरिका के साथ व्यापार जारी रखेगा भारत, वेपन डील को रद्द करने से भारत का इनकार। अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, महीने के अंत में होने वाले एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी की यात्रा को चीन ने सकारात्मक बताया, कहा इससे दुनिया भर में क्षेत्रीय मजबूती का संकेत पहुंचेगा। अमेरिका ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने का दावा किया, रद्द पड़ी ट्रेड डील का हवाला दिया। भारत पर 50% टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा रूस से तेल का आयात महंगा पड़ेगा, ट्रेड डील से पहले नहीं होगी बातचीत। ट्रंप की धमकी के बीच रूस में बड़ी हलचल, प्रेसिडेंट पुतिन ने 5 साल बाद सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। यूक्रेन के 3 इलाकों में रूसी सेना का हमला, एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी। तनाव के बीच जल्द पुतिन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने पर बात। गाजा में पूरी तरह से कब्जा करेगा इजरायल, हमास के खात्मे के लिए नागरिकों को कहीं और शिफ्ट करेगा। गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी, हमास की बिल्डिंग को ध्वस्त करने का दावा। गाजा में हवाई राहत सामग्री को लेकर मची होड़, भीड़ के चलते गिरा पुल, हादसे में कई लोगों की जान गई। हमास के साथ हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का हमला, साउथ लेबनान में ड्रोन से अटैक, 5 लोगों की जान गई। आईडीएफ के हमले में सीरिया पर आतंकी अबू खालिद ढेर, इजरायल समेत कई देशों पर बना रहा था अटैक की योजना। उत्तरी चीन में फ्लैश फ्लड ने बढ़ाई मुसीबत, अचानक आए सैलाब में 10 लोगों की जान गई, 33 से ज्यादा लोग लापता। बीजिंग समेत कई इलाकों में हुआ लैंडस्लाइड, कुदरती आपदा में 17 लोगों की मौत। जापान में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई आफत, 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित किए गए। मोरक्को के ओरेका घाटी में पहाड़ से आया मलबा, फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद। केनिया में क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस, रिहायशी इलाके में गिरे, हादसे में 6 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी। अमेरिका में फिर हुआ विमान हादसा, प्लेन क्रैश में 2 लोगों की मौत। वेदर का अपडेट क्या है, देखते हैं मौसम 2020 में। उत्तरकाशी के दराली में तबाही के 4 दिन बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी, रेस्क्यू टीम ने अब तक 600 से ज्यादा लोगों को बचाया। दराली और हर्षिल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू, वायुसेना के MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब डॉग स्क्वाड की भी मदद, मलबे में लोगों की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस खोजती दिखी। उत्तरकाशी में भारी बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी, लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए बारिश रुकने का इंतजार। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीरें, धराली में डटे मुख्यमंत्री धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में अलर्ट। प्रयागराज में धीरे धीरे कम हो रहा है गंगा का पानी, रिहायशी इलाकों में हालात सुधरे, अब मलबा हटाने का काम जारी। यूपी के प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से आफत, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पूरी तरह से डूबा, सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। अयोध्या में बाढ़ जैसे हालात, सरयू का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाके डूबे। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का रौद्र रूप, जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट किया जारी। वाराणसी में नहीं कम हो रहा है गंगा का पानी, 80 समेत काशी के तमाम घाट डूबे, आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। वाराणसी में मानसूनी आफत से नाविकों की रोजी रोटी पर खतरा, बोटिंग बंद होने से कमाई पर असर।
यूपी के चंदौली में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, नदी का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के गांव में घुसा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में झमाझम बारिश, कुछ घंटों की बरसात में सड़कों पर जल जमाव। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान की पार, प्रशासन लगातार निचले इलाकों में लोगों को कर रहा अलर्ट। हैदराबाद में भारी बारिश से फजीहत, सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा। पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बहते युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। महाराष्ट्र के वाशी में बाढ़ के हालात, नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आया, 2 मुख्य रास्ते बंद। कर्नाटक में मानसून की मार, रायचूर जिले में लगातार बारिश से फजीहत, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, शिमला में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड की दहशत। ओडिशा के पुरी में तेज बारिश, गर्मी से राहत, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी।